RI भोपाल, देखो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है ना, अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT। RIs ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें NCERT खुद रन करता है, खुद काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है, और NCERT के द्वारा ही इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई है 1961 के करीब। और ऐसे टोटल 4 RIs है, जिसमें से एक भोपाल में भी स्टैब्लिश्ड है, यानी मध्य प्रदेश के कैपिटल शहर में, जहाँ पे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, दमन एंड दीव से लोग अपनी टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड डिग्री परस्यू करने आते हैं। थोड़ा सा ना हम अगर इंस्टीट्यूट के कैंपस एरिया को देखें तो ऑलमोस्ट 102 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है, जहाँ पे हर तरीके की सुविधा, चाहे प्लेग्राउंड हो, गार्डन हो, लॉन हो, सैंड फार्म हो, पूरा का पूरा फैला हुआ है। अगर आप RI के इंस्टीट्यूट को भी देखोगे ना तो शहर के ऑलमोस्ट बीचों बीच है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट जैसा लगेगा और आप रेलवे स्टेशन भोपाल में पहुंच जाओगे। तो यहाँ से ना आप देख पा रहे होगे कि साइट सीन भी ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है। चाहे मैं हॉस्पिटल की बात करूँ, चाहे मैं किसी तरीके की होटल की बात करूँ, सारी चीज़ें इतनी नज़दीक है ना कि शहर के बीचों बीच हमारा RI भोपाल है। अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो RI भोपाल में सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ही डिग्रियां प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो ITP के कोर्सेज हो जिसमें एडमिशन NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, ITP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि BSc BEd या फिर BA BEd हो, जिसमें एडमिशन आप सिर्फ और सिर्फ NCET के तहत ले सकते हो, चाहे इंटीग्रेटेड कोर्स हो BEd और MEd का, जो कि 3 साल का प्रोग्राम होता है, जो कि पूरे इंडिया से स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं परस्यू करने। बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd हो, चाहे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन हो, या DCGC डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, या फिर PhD जैसा कोर्स हो, ये भी यहाँ पे RI भोपाल में प्रोवाइड किया जाता है। एक बार ही ना हम RI भोपाल के वेबसाइट टूर कर लेते हैं। RI भोपाल का जो वेबसाइट है ना वो है ribhopal.nic.in। जैसे ही आप वेबसाइट पे एंटर करोगे ना, जो फर्स्ट पेज आएगा वो पूरा का पूरा उसका कैंपस का पिक आएगा, जो कि स्क्रॉल डाउन होते रहेगा। थोड़ा सा आप डाउन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिस है, जैसे कि यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अभी फॉर्म वगैरह फिल की जा रही है ITP के कोर्सेज के लिए। यहाँ पे BEd MEd का जो वेटेड लिस्ट है या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट है वो भी रिलीज हो गया, यानी आप लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ है वो यहीं पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कि RI भोपाल के क्या विजन है, क्या मिशन है। इसके अलावा मैं कोर्सेज दिखाती हूँ, जैसे मैंने कोर्सेज आपको पहले ही चर्चा करे थे। 4 साल का जो ITP का कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाता है। BEd हो गया, MEd हो गया, BEd MEd इंटीग्रेटेड हो गया, DCGC हो गया, यहाँ पे PhD हो गया, इंग्लिश लर्निंग कोर्सेज वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाने लगे। अगर मैं डिपार्टमेंट की चर्चा करूं, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, यहाँ पे RI लाइब्रेरी भी है। सेक्शंस आप देख सकते हो कौन कौन से सेक्शन है, एकेडमिक सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, कैंपस एंड वेलफेयर है, जनरल स्टोर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हो, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाती है, ICT इन ई-लर्निंग, स्टूडियो है, डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स है। हॉस्टल्स यहाँ पे लड़की और लड़कों दोनों के लिए ही, प्लेग्राउंड है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, स्टूडेंट कॉर्नर आप देख सकते हो, सिलेबस वगैरह, फी स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्टैक्ट के लिए भी इन्होंने डिटेल्स दे रखा है। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस है श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह दिया गया, किस तरीके से आप RI भोपाल पहुँचोगे यहाँ पे इन्होंने पूरी चर्चा बताई है। IQAC इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल यहाँ पे ये भी प्रोवाइडेड है। तो इस तरीके से ना काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने अपना वेबसाइट भी बना रखा है। स्टूडेंट अबाउट अस में अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप अदर RIs कौन कौन से, RI भोपाल मिशन एंड विजन, ये सब चीज़ें भी चेक कर सकते हो। मतलब बेसिकली RIs जो है ना वो हर तरीके से ध्यान रखता है। चाहे मैं इंटरनेट पे चर्चा करूं तो इंटरनेट पे आप इनका वेबसाइट देख सकते हो कि कितना खूबसूरत तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने इसे बना रखा है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस वेबसाइट टूर। तो बेसिकली यहाँ पे डेली बाइट्स के ना बहुत से स्टूडेंट्स मीटअप भी होते हैं, बहुत से सेमिनार भी होते हैं, जहाँ पे अभिलाष सर खुद टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। बहुत से वेबिनार मीट भी होते हैं जो कि हर 4th संडे को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसके अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। यहाँ पे अपकमिंग BEd एग्जाम से रिलेटेड भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.delhibytes.in, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो डेली बाइट्स का प्ले स्टोर से।
अब देखो हम ना थोड़ा प्रोग्राम वाइज चर्चा करते हैं, जैसे कि आरआई भोपाल में जो आईटीईपी के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देखो 2 सेक्शन में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, एक पीसीएम और एक सीबीजेड, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया और दूसरा हो गया बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी में, जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि +2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट को। अगर मैं बीए बीएड की चर्चा करूँ तो आप आर्ट स्ट्रीम से होने चाहिए और आर्ट स्ट्रीम में +2 में आपको 50% का जो एग्रीगेटेड मार्क्स है वो होना ही चाहिए। अपीयरिंग और या फिर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फीस वगैरह देखो तो काफ़ी नॉमिनल है। ये मैंने ना 2022-23 का आपको लेटेस्ट शो किया, उसके बाद इन्होंने एज सच फीस रिवाइज नहीं करा है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 23-24 हज़ार है जो कि काफ़ी नॉमिनल फीस ये लेते हैं। इसके अलावा अगर जो 3 साल का बीएड एमएड का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बीएड और एमएड दोनों की ही डिग्री आपको मिलती है, ये 3 साल का प्रोग्राम है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, और वो 55% आपके एग्रीगेटेड मार्क्स होने ही चाहिए। 5% की जो रिलैक्सेशन है वो अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मिलती ही मिलती है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा देखोगे सीट मैट्रिक्स क्या कहता है, तो टोटल सीट जो है ना पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 55 है स्टूडेंट्स, यानी जनरल में सीट सिर्फ और सिर्फ 25 है, ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ 13 है। अगर इन्होंने इस बारी सीट एज सच रिवाइज होती नहीं है आरआई में, लेकिन अगर हुई होगी तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मैं कर दूंगी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आरआई भोपाल में जो बीएड एमएड का प्रोग्राम है उस कोर्स को परस्यू करने के लिए पूरे के पूरे इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, ये आप कंफर्म करोगे। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अगर मैं फीस वगैरह की बात करूं तो वही 23-24 हज़ार है। अगर आप हॉस्टल लेते हो, हॉस्टल नहीं लेते हो तो 13-14 हज़ार ही सिर्फ और सिर्फ आपका फीस है। इसके अलावा मैं बीएड पे अब सीधे चर्चा करती हूँ। बीएड जो है 2 साल का प्रोग्राम है। ये जो सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में बीएड की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। इसका एडमिशन क्या होता है आज तक, यानी 2024 तक की मैं बात बता रही हूँ स्टूडेंट्स, थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसे आरआई खुद कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू भोपाल में जो स्टेट एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो चाहे लैंग्वेज एंड सोशल साइंस हो या साइंस एंड मैथमेटिक्स हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 55 सीट्स ही मिलेंगे, ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा फीस वगैरह की बात करूं तो सेम है, 13-14 हज़ार ये लेते हैं 1 साल का फीस अगर आपने नहीं लिया है हॉस्टल। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब ना मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे बात करती हूँ। देखो एलिजिबिलिटी काफ़ी सिंपल है। बैचलर डिग्री में आपके 50% मार्क्स एग्रीगेटेड होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है और समय रहते आपने मास्टर की डिग्री परस्यू कर ली है तो आप 50% मार्क्स वहाँ पे भी शो कर सकते हो और उस बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है या फिर आप एलिजिबल हो। 5% की जो रिलैक्सेशन है वो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। अपीयरिंग और फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। 100% अश्योर्ड सिलेक्शन के लिए हम क्या करें, किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो भाई पक्का हो ही जाए। सिंपल सा तरीका है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जहां पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अभी 3499 में स्टूडेंट्स आपको पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, जिसे हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज़ ने बनाया है, जहाँ पे आपको रिसोर्स मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, लेक्चर सीरीज आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर पाओगे लाइव, साथ ही में सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी मिलेंगे, यानी सब्जेक्ट वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिफाइड फैकल्टीज़ ने इसे डिज़ाइन किया है। इसके अलावा मैं एक बार और आपको एश्योर करी हूँ कि जो बीएड का एलिजिबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स एग्रीगेटेड होने चाहिए। अब हम सीधे चर्चा करते हैं मास्टर्स ऑफ एडुकेशन के जो भी 2 साल का प्रोग्राम है। देखो ये जो 2 ईयर प्रोग्राम है ना, इसका भी एडमिशन जो है ना वो थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही होता है। इसका अगर मैं सीट मैट्रिक्स की इसकी चर्चा करूँ तो 55 सीट्स ही अवेलेबल हैं आरआई भोपाल में भी। इसकी अगर मैं फ़ीस की चर्चा करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13-14 हज़ार रुपये लगते, जो कि काफ़ी नॉमिनल है और
इसके अलावा अगर आप हॉस्टल वगैरह लेते हो तो 24,000 रुपये जैसा लगता है। इसके लिए भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पे RIMED का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा स्कॉलरशिप और प्राइजेस की बात करूँ तो NCERT ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप या फिर प्राइजेस, जिसमें से जो 50% रिमेनिंग एडमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जो कि हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। ये भी आप चेक कर सकते हो। मतलब बेसिकली क्या होता है कि SC और ST के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए रहता है, और 50% जो और बचता है, 50% जितने भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए रहता है। बेसिकली ये एलिजिबिलिटी ना जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं हॉस्टल्स की चर्चा करूँ, टोटल 4 हॉस्टल हैं, 2 बॉयज़ के लिए 2 गर्ल्स के लिए। पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे के पूरे हाइजीन मेंटेन किए जाते हैं गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में। इस बात की अश्योरिटी आपको रखनी होगी। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू।